सर्वशक्तिमान परमेश्वर की साथ, यीशु मसीह के साथ जीना, उसी ज़िंदगी को, उसी जीवन को जीना हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, ये हो ही नहीं सकता। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा, उसकी अगुवाई से चलने वाला ही ये जीवन जी सकता है। आनंद के साथ मसीही ज़िंदगी जीने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु सहायता करने पाए। कल हालेलुया हम इस विषय के लिए प्रार्थना किया है। हमें स्वतंत्र होना है, क्योंकि जीवन की स्वतंत्रता की, हालेलुया, आत्मिक की जो व्यवस्था, जीवन की आत्मा की एक व्यवस्था हमें दिया हुआ है, वो समय समय पर उस आत्मा के द्वारा हमें बताता जाता है, उसके अनुसार जीना है। पहले जो इस्राएलियों को व्यवस्था पहले से देता है, उसके मैं मानूंगा, मानेंगे करके, नित्य मानेंगे करके बताता है। लेकिन आत्मा के अनुसार चलाए चलने का मतलब है, अभी आत्मा जो बताते हैं हमें चलाए चलते हैं, और आत्मा हमें लेकर चलता है जब समर्पण करेगा तो। और समय समय पर पहले से ये काम करो वो काम करो करके नहीं बताता। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, कौन सी जगह जाएंगे करके नहीं बताया। धन्यवाद हो, उस विश्वास के अनुसार चलने के लिए हमें भी परमेश्वर ने बुलाया। जिस तरीके से चलना है, कौन सा काम करना है करके पहले से इस बात को नियुक्त करके नहीं रखता। आत्मा के अनुसार चलने वाला, चलाए चलने वाला, उसकी आत्मा की शब्द को सुनकर, आत्मा की बातों को सुनकर आत्मा में चलना, उसकी आराधना आत्मा में, उसकी प्रार्थना आत्मा में, जो भी काम करते हैं, दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं, जो भी हालेलुया चाल चलन, उठना बैठना, सब कुछ आत्मा के द्वारा ही होता है। धन्यवाद हो। इसलिए जो प्रभु में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पढ़िएगा उसको 8 का, रोमी 8 का 1 और 2 पढ़िएगा। हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है, वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने वाला इस तरीके से जाते हैं, अब मैं करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो कर कर सारा प्रोग्राम करता है। हम हालेलुया लूका 12 अध्याय में इस बात को समझ सकता है। उसका पढ़िएगा 12 अध्याय का 36 से पढ़िएगा। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब तक आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, एक व्यक्ति, उनका स्वामी दूर देश में जाता है, जब आके वापस आता है, उस तुरंत खोलने के लिए, ये काम करने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलाए चलना है। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलाए चलने का मतलब पहले से सोच कर नहीं बैठता, पहले से प्रोग्राम कर नहीं बैठता। धन्यवाद हो। पहले से प्रोग्राम करके करने वाला, उसकी पहले पढ़िएगा उसका 16 से पढ़िएगा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। विचार करने लगा। आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं, मन में विचार नहीं करते, वो किसी बात में चिंता नहीं करते हैं, उसका दिमाग भी सही रहता है, क्योंकि उसने कुछ सोचना नहीं, करना नहीं। आत्मा बताते हैं, करते जाते हैं। लेकिन कई लोग आत्मा की आवाज़ सुनता नहीं है, फिर बताए आत्मा अगुवाई नहीं किया, आत्मा ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। क्योंकि आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है, आवाज़ सुनना बंद हो गया, उसको खुद पता नहीं है।
धन्यवाद हो। इसलिए निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहना। हम एफएसी 6 का 18 में पढ़िएगा, एफएसी 6 का 18, एफेसियों की पत्री 6:18। हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हालेलुया, हर समय हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो, उसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सर्वदा विनती। धन्यवाद हो। आत्मा में विनती करना। हम तो अपने बुद्धि से विनती करना, बुद्धि से प्रार्थना करना ये जरूरी है, क्योंकि अपना जो बातें खुलकर बताना है वही बुद्धि से प्रार्थना करना पड़ेगा। आत्मा में प्रार्थना करने वाले का स्वभाव इस तरीके से है, सर्वदा कुछ भी जो करना है तुरंत करने का। इसलिए वही है आत्मा का शब्द सुनने वाला। हम तो सुनते नहीं है, फिर 2 महीना या 3 दिन 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा परमेश्वर क्या बात कहता है। हमारे अंदर आत्मा वास करता है, हमारे साथ सर्वदा रहता है, तो आवाज भी तुरंत हम सुनता है। ये नहीं, हाँ ये हाँ करो। हमें जो कर नहीं सकता आत्मा अगुवाई करके देता है। आपके जीवन की छोटे से छोटी सी बात भी एकदम मैं अनुभव के साथ कहता हूं अगुवाई मिलता है। कोई टेंशन नहीं है, पहाड़ टूट पड़े कुछ भी हो जाए, हालेलुया। इसलिए कहते हैं चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मुझे यीशु को छोड़कर, उसकी आत्मा को छोड़कर मुझे जीने का एक पल भी मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हर एक समय में उसकी आराधना करते रहना, सब प्रार्थना करते रहना। पढ़िएगा हालेलुया उस फिलिपियों की पत्री 3:3, फिलिपियों की पत्री 3:3। क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और मसीह हालेलुया। उसका इंग्लिश पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 3:3। For we who are born again have been reborn from above, spiritually transformed, renewed, set apart for His purpose, and are the true फिलिपियों 3:3। हाँ 3:3 ही पढ़ रहा हूँ। And are the true circumcision who worship in the Spirit of God, to worship in the who spirit, worship in the spirit of God, and glory, and take pride and exult in Christ Jesus, and place no confidence in what we have or who we are in the flesh. हालेलुया। इस बात को समझना, आत्मा में आराधना करना, वर्शिप, आराधना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में आराधना करना। आत्मा में जो आराधना नहीं करता है, हालेलुया, हम उधर इधर देखे, हालेलुया, गीत गाते हैं, वो ऐसे बैठ जाता है, पुतले के समान बैठ जाता है, ये नहीं है आराधना। आराधना मतलब अंदर की गहराई से परमेश्वर की ओर कनेक्शन में आराधना करना, प्रार्थना भी उस तरीके से करना। प्रभु उसी आराधना को स्वीकार करेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, हालेलुया, यूहन्ना 4 में, हालेलुया, पढ़िएगा उसको। अब 24, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसका पहले आयत भी मिला लो 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है,
जिसमें सच्चे भक्त हाँ, सच्चे भक्त, हालेलुया, सच्चे भक्त। अगर आत्मा में आराधना नहीं करता है तो सच्चे भक्त नहीं है। धन्यवाद हो। वो बस दिखावा करता है, हृदय से नहीं करता। आत्मा की सामर्थ्य से चलने का मतलब हालेलुया तुरंत तुरंत जो भी करना है हर समय करते जाना। प्रार्थना भी आत्मा में, हालेलुया, आराधना भी आत्मा में। पढ़िएगा उसका आगे को। जिसमें सच्चे भक्त हाँ, पिता की आराधना पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, बाकी लोगों को केयर नहीं करता। बाकी तो हम तो हर प्रकार की सोच विचार से बैठ जाते हैं, हर प्रकार की चिंताओं के बैठ जाते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की चिंता विचारों से बैठ जाता है। विचार क्या है वही पढ़िएगा, 16 से दोबारा पढ़िए, लूका 12 का 16 से पढ़िएगा। विचार क्या है? हाँ, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, मैं क्या करूं, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हालेलुया। ये विचार करने वाला ठीक से आराधना नहीं कर पाता। ड्यूटी के बारे में सोचेंगे, अपने शारीरिक जीवन के बारे में सोचेंगे, मेरा ऐसा क्या है वैसा क्या है, और आज दोस्तों के साथ जो भी परेशानी हुआ है और अपना पड़ोसी के साथ जो भी परेशानी हुआ है, जो भी उसी बारे में सोच के रहेंगे, इस दुनियादारी में सोचते रहेंगे। बाकी लोग ध्यान नहीं देता विचार करने वाला। हालेलुया। इसलिए आगे को पढ़ते हैं, और उसने कहा मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। यही सोच है। और आत्मा में आराधना कैसे करेंगे, आत्मा में प्रार्थना कैसे करेंगे, और वहां हम अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, हाँ, जो सोच विचार में बैठे थे, परेशानियों में बैठे थे, क्या होगा आगे? वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं, आत्मा से चलाए चलना। इसका मतलब स्वर्गीय अवस्था में आप धनी बनोगे। अगर सोच विचार में चलेगा, आराधना करते समय भी उस समर्पण के साथ हालेलुया बैठना। हम दो आत्मा की समर्पण जो आराधना करने के लिए बैठ जाता है या अलग अलग जगह पर बैठ जाता है, तभी तो तैयारी होता है। लेकिन इधर बता रहा है हर समय आत्मा में प्रार्थना करना। धन्यवाद हो। फिलिप्पी 3 का 3 पूरा पढ़िएगा। क्योंकि करने वाले तो हम ही है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करता है। उपासना यानी आराधना करता है, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करता है। धन्यवाद हो। किस पर घमंड करता है? मसीह यीशु पर। और हम शरीर क्या पर करते हैं? मसीह यीशु के द्वारा हम अपने ऊपर घमंड करता। मसीह यीशु का नाम लेके अपने ऊपर घमंड करता। हमें मसीह पर घमंड करने का मतलब है जैसा मसीह की सभा, इसलिए 3 का 10 में हालेलुया हम कई दिनों से इस बात को समझ रहा है, उसकी पहचान, ताकि हम उसको और उसकी मृत्युजय सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की इसलिए ये बात होना है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कैसे भी किसी हालत में भी उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया आत्मा के चलाए चलने वाला ही, इस बात को समझना, सच में हम लोग है जो हाथ से नहीं होता। पढ़िएगा 3 का 3 एक और बार। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। धन्यवाद हो। हम ये दिखावटी नहीं है। कुलोसी
2 अध्याय उसका 11 भी उसके साथ पढ़िएगा, कोलोसी 2 अध्याय उसका 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, हाँ, जो हाथ से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, अर्थात हाँ, मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हालेलुया, शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह पर घमंड करने का मतलब है शारीरिक देह उतारती जाते हैं। वो 3:3 में ये कहता है मैं मसीह पर घमंड करता हूं। अगला क्या है? अपने शरीर पर घमंड नहीं करता। धन्यवाद हो। शरीर पर घमंड करेगा तो अपने शरीर के लिए सोचेगा, फिर तो इनका चमकाने के लिए क्या क्या करना है, कपड़ा डालना है और उधर उधर की चीज़ें डालना है, मेक अप करना है, बाद में कितना भी खर्चा करे उसी को करते रहना। धन्यवाद हो। लेकिन हम आत्मा पर, हालेलुया, आत्मा के द्वारा हम आराधना करते हैं और मसीह यीशु पर, हालेलुया, घमंड करते हैं। घमंड शरीर पर नहीं है। एक और बार 3 बराबर पढ़िएगा ध्यान से। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, खतना वाले तो हम ही है और कोई नहीं है। आगे, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, उपासना यानी आराधना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। धन्यवाद हो। मसीह यीशु पर घमंड करने वाला क्या करना चाहिए? वैसा वो चला है, हमें भी चलना चाहिए। इसीलिए गलाती 5 अध्याय उसका 25 में इस प्रकार लिखा है, 5 अध्याय 25 पर। धन्यवाद हो। हालेलुया। गलातियंस 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे के छेड़े, और ना एक दूसरे से डाक करे। हालेलुया। हम तो शरीर पर ये सब करते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है ये कोई भी चीज नहीं है। शरीर को फिर कुछ नहीं लगता। हमें तो शरीर का विचार करते हैं, इसलिए मैं वो करूंगा। अगर धनवान व्यक्ति अपना बकारिया बढ़ा दिया, हम दो क्या करते हैं? हमारा जो भी स्वभाव है वही बढ़ा देता है। जो आपके अंदर है वही आपको धन समझ रखा, आपका धन है करके समझ रखा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि वो है हमारी संपत्ति, वो हमारी धन। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में धनवान ना होगा, ऐसे ही मनुष्य है, ऐसे ही वे मनुष्य है भी, हालेलुया, भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कैसा व्यक्ति है? विचार करके मैंने वो करूंगा, ये करूंगा, अभी तो मैं खाऊंगा पीऊंगा और क्या करूंगा। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, आत्मा के अनुसार चलना, असली आराधना करने वाला हम है। सही, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला हम हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, और इसके अनुसार चलने के द्वारा हम मसीह पर घमंड करता है। इसका मतलब, हालेलुया, पौलुस मसीह पर घमंड कैसे करता है? 3 अध्याय, हालेलुया, उसके पूरा पढ़ लेना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय पूरा पढ़ लेना, गर्मर पढ़ लेना। इसके आगे बोल रहा है 7 और 8 पढ़े। हालेलुया। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। पहले वो बता रहा है, मेरे को अगर कुछ घमंड करना है, मैं शरीर पर घमंड कर सकता हूँ। पढ़िए उसका 4 से लेके 3 तो पढ़ लिया। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। इसका मतलब पौलुस अपना स्टेटस बता रहा है, क्योंकि खतने वाला क्या था, हम क्या था, हम में क्या हो गया करके।
क्योंकि कतने वाले तो हम ही है हाँ जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उत्पन्न करते हैं हाँ और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं हाँ और शरीर पर घमंड नहीं रखते। हाँ। पर मैं तो शरीर पर भी मैं तो शरीर पर घमंड भरोसा रख सकता हूँ। भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो हाँ। तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं मैं। आगे हाँ 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन व्यवस्था के अनुसार जीने वाला 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल का वंश, इसराइल वंश और बेन्यामीन का गोत्र का हूँ। बेन्यामीन गोत्र का हूँ। हाँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानियों से इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। हाँ। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। इसका मतलब कि सारे व्यवस्था बराबर करता था, वो दोष ही नहीं ठहराता था। धन्यवाद हो। हम दो पुरानी व्यवस्था भी नहीं, नया व्यवस्था नहीं है। आप आत्मा की व्यवस्था जो हमने 8:2 पढ़िएगा, 8:2 रोमी, उसके साथ अभी ये पढ़ना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की, इसलिए हम जो मसीह यीशु में हैं हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था पर मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। स्वतंत्र किया है। इसका मतलब मैंने पाप के लिए नहीं है, मृत्यु के लिए नहीं है। हालेलुया। उससे मुझे स्वतंत्र हो गया। अभी मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं। मेरा कोई प्रोग्राम कल क्या होना है, परसों क्या होना है, ऐसे क्या करना है, मैं ऐसे करूंगा तो वैसे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं जो कैरम्स खेलते हैं, सोच कर देखते हैं, इधर देखते हैं किधर मारेगा तो किधर लगेगा, कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है। धन्यवाद हो। आत्मा के अनुसार चलने वाला शरीर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोल रहा है शरीर पर भरोसा रखना तो आप लोगों से अधिक मैं रख सकता हूँ, भरोसा रख सकता हूँ। हालेलुया। और कलीसिया व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में हालेलुया मैं निर्दोष हूँ। और आगे परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, इसलिए बता रहा जो बातें मेरे लाभ की थी वो परमेश्वर की नहीं है, वो मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हानि समझ लिया। आगे पढ़ के जाइए। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसलिए कह रहे हैं और मैं उसको, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर। इसका मतलब उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जब जानेगा तभी हमारे मन अंदर ये घमंड आता है, मतलब यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाना। तो 2 कोरिन्थी 4:10 में इसलिए पौलुस कर रहे हैं यीशु की मृत्यु को मैं अपनी देह में लिए फिरता हूँ। ये बड़े घमंड के साथ करता है। लेकिन हम कौन सी बात में घमंड कर रहा, शरीर पर या आत्मा की बातों पर? अगर आत्मा की बातों पर चलना है, घमंड करना है, धन्यवाद हो आत्मा के अनुसार चलना। धन्यवाद हो 5:25 में कुलाती हमने पढ़े हैं। हालेलुया। अगर आत्मा के अनुसार चलना है, उसके अनुसार जीना भी है, उसके अनुसार हर बात को समझना भी है, शरीर पर घमंड करना नहीं। पढ़िएगा दोबारा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े। हालेलुया। और ना एक दूसरे से डाक करे। हालेलुया। इस बात को समझना, शरीर पर घमंड नहीं करना। किस पर घमंड करना? आत्मा पर, मसीह यीशु में घमंड करना। धन्यवाद हो। रोमी
5 अध्याय उसका 3 में, हालेलुया, मसीह पर घमंड करना मतलब उसके दुखों में सहभागी नहीं। होने का मर्म को जान सकूं। केवल हालेलुया, यही इसलिए जानने के बाद पौलुस हालेलुया अपना जीवन में लिख रहा है, मैंने अनुभव से जाना है, इसलिए फिलिपियों की रोमी की पत्री के बाद फिलिपियों की पत्री में लिख रहा है, मैं उसको जान लिया है। धन्यवाद। वो पढ़िएगा उसका 5 का 3। केवल यह नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, वरन ये नहीं हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरे धीरे से खरा निकलना से आशा उत्पन्न होती है। आशा क्या है? मैं यीशु मसीह के समानता में, हालेलुया, यीशु मसीह की समानता में हो जाएगा। आशा कैसे होती है? धन्यवाद हो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा ये आशा बढ़ती भी जाती है। रोमी 15 अध्याय उसका 13 आयत में, 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारी आशा, हालेलुया, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब ये बढ़ेगा तो हमारी जीवन उस तरीके से जाएगा, किसी न किसी रीति से मैं यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो, उसका जीवन को प्राप्त करूं, उसकी हालेलुया शुरुआत को प्राप्त करूं, उसकी जीवन चाल चलन को प्राप्त करूं, उसकी अंत को प्राप्त करूं। धन्यवाद। उसकी समानता में होने का मतलब है जब यीशु मसीह के साथ मर गया, जीवन भी उसी के साथ है। धन्यवाद हो, जब उसी के साथ जीवन है, हालेलुया, पुनरुत्थान भी उसी के साथ है, फिर उसके सहभागी होता है, उनके दुखों में सहभागी। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर बात में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 21, 22, 23 में इस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 21, 22, 23। कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है, हाँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे, हाँ, कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। आगे, वे महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, जैसे कि हम एक है। हालेलुया। हम एक होना है। 14 अध्याय की 20 में कहता है, उस दिन तुम जानोगे, हालेलुया, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और तुम मुझ में, हाँ, और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, हालेलुया, मैं तुम में। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आत्मा के अनुसार चलाए चलना, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, फिर हर एक चाल चलन, सोच विचार, काम, आराधना, प्रार्थना, सब कुछ यीशु मसीह कर रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 2 का 20 में, जो गलाती 2 का 20 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा गलेशियंस 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये आशा, धन्यवाद। उस दिन तुम जानोगे, चेलों को यीशु मसीह कह रहा है, उस दिन तुम जानोगे, हालेलुया, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में और मैं तुम में। अब हालेलुया, ये परख हमें होना है। इसलिए पहला 2 कोरिन्थी 13 का 5 में कहता है, तुम अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में है, आत्मा के अनुसार चलाए चलता है, हमारी आशा बढ़ता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करने जा रहा। धन्यवाद हो। हम कितना भी वचन सुनते हैं,
कितना भी हालेलुया हम आराधना प्रार्थना करते हैं, क्या इसमें कोई फ़ायदा है? हालेलुया। अगर फ़ायदा है तो आपकी आशा बढ़ती जाना है, आपका सोच विचार यीशु मसीह की समानता में होना है, आपकी बातें यीशु मसीह की समानता में होना है, आपका हर काम यीशु मसीह की समानता में हुआ। जो यीशु मसीह ने किया वैसे हमने किया। धन्यवाद हो। अगर शरीर पर घमंड करता हो तो आज उसको छोड़ दे, ताकि यीशु मसीह हमसे बात कर रहा हो तो वो हमारी सहायता करे। आइए हम सब प्रार्थना करें।